देश की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और हम सबको उत्तराखंड के विषय में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देश की सुरक्षा का जो मुख्य है, देश की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड को अगर उपेक्षा की जाएगी उत्तराखंड की, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये समझ लेना कि देश की सुरक्षा खतरे में डालना है अगर उत्तराखंड के प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सब आम जनता अगर लापरवाह है। चीन का बॉर्डर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो बोट संख्या जो बढ़ रही है, जो अभी फिलहाल रिपोर्ट आ रही है, बोट इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, अचानक क्यों बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पे भारत सरकार को और हम भारतीयों को जागरूक रहना चाहिए। उत्तराखंड ये देवभूमि ही रहे तो देश के लिए ठीक रहेगा। ये देवभूमि रहे, इसको हम जन्नत नहीं बनाना चाहते, इसको हम देवभूमि ही अगर ये रहे तो देश सुरक्षित रहेगा। यहाँ की राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी भी यहाँ हलचल हो, किसी क्षेत्र में भी हलचल हो, उस पर बड़ी बारीकी से नज़र रखी जाए। क्योंकि अभी एक कुछ चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि यहाँ वोट डालने वालों का प्रतिशत अचानक बढ़ गया, 30% बढ़ गया, जो कि हिंदुस्तान में और राज्यों में किसी में नहीं बढ़ा। दूसरा, यहाँ पर जो देवभूमि को मानने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझना है। देवभूमि को देवभूमि मानने वाले लोग जो हैं, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पे आस्था रखने वाले लोग हैं, उनका प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। यहाँ सरकार को रोजगार का साधन पैदा करना चाहिए जिससे यहाँ पलायन ना हो। हम तो ये कहते हैं कि 15 साल का ऐसा नियम बन जाए कि 15 साल तक 99% उत्तराखंड के मूल निवासी, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको ही व्यापार, नौकरियां में इनको प्राथमिकता दी जाए। 99% कह रहे हैं हम, 99% रोजगार, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरियां हों, उसमें उत्तराखंड के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए। नहीं तो अगर पलायन इस तरह ही होता गया, गांव खाली हो गए, बहुत गांव। और चीन के सैनिक यहाँ पर अगर गांव में हैं तो कौन खबर देगा क्या हो रहा है। यहाँ स्कूल होने चाहिए, गांव में ऐसा हो जाए। बेरोजगारी भत्ता हरे जो उत्तराखंड में रह रहा है, जिसने उत्तराखंड छोड़कर जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहे हम, जो उत्तराखंड में रह रहा है उसको 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता कह लो या उत्तराखंड रक्षक के तौर पर उसे दिया जाए। जो उत्तराखंड में रह रहा है उसे उत्तराखंड रक्षक नाम देकर उसे कम से कम 5,000 रुपये महीना दिया जाए, जिससे वो उत्तराखंड ना छोड़े। उसके बच्चों के लिए वहाँ स्कूल की व्यवस्था हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए। उत्तराखंड महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। अगर उत्तराखंड के प्रति हम लापरवाह हुए, बहुत हानि हो जाएगी देश को, हम हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए इस विषय में जागरूक होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि राजनीति ऐसी है ना, राजनीति कम सुनती है, इकट्ठा होकर चिल्लाना पड़ता है तब राजनीति सुनती है। राजनीति बहरी होती है, बहरी। अंग्रेज जब गए ना यहाँ से तो यहाँ की राजनीति को बहरा करके गए हैं। इसलिए राजनीति तक आवाज़ पहुँचानी है तो आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। मतलब पूरे जागरूक हों, उत्तराखंड के लोग हम जागरूक हों, देश के लोग हम जागरूक हों, आवाज़ उठाएं।
जिस दिन उत्तराखंड के लिए तमिलनाडु से आवाज़ उठनी शुरू हो गई, समझ लेना हमारा स्वर्णिम युग आ गया। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड तमिलनाडु के लिए भी महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए उत्तराखंड महत्वपूर्ण है। जो किसान हैं उनके लिए भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण है। जब ऊपर से मिट्टी बह के आती है ना, खेतों के लिए वो दवाई का काम करती है, प्राकृतिक दवाई का काम करती है। जब उत्तराखंड के खेतों से मिट्टी बह के नीचे आती है, नदियों के रूप में पानी जब नीचे आता है, लेकिन जब वहाँ कोई खेती नहीं करता, हल ही नहीं चलाता कोई, मिट्टी कैसे आएगी? वहाँ झाड़ियों ने मिट्टी में पकड़ बना ली। अगर कोई वहाँ हल नहीं चलाएगा, खेती नहीं करेगा, खेत में हल नहीं चलाएगा, मिट्टी कहाँ से आएगी? जो पांग कहते हैं, पांग तो बहुत कीमती होती है, जो गंगा जी में बह के आती है, यमुना जी में बह के आती है, और नदियों में बह के जो आती है पांग, बहुत वो दवाई का काम कर। पांग है, और भी चीज़ें हैं जो दवाई का काम करती है, जो पानी आता है ऊपर से नदियों के माध्यम से। तो उत्तराखंड तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैदानी किसानों के लिए, समुद्री किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समुद्री तट से मच्छियाँ, जो समुद्री उपज है, वो दूर चली गई है। क्यों? हम जो मैदानी किसान हैं, उनके लिए मजबूरी हो गई है केमिकल दवाइयों का छिड़काव खेतों में करने। अगर पहाड़ी किसान वहाँ हल लगाना शुरू कर दें, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने खेतों में हल लगाएं, तो मैदानी किसानों को कम दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो दवाइयाँ बहकर जब समुद्र किनारे जाती हैं, तो जो समुद्री फसल है, मच्छी, झींगा वगैरह, वो फिर दूर चले जाते हैं। और पहाड़ी किसान हल लगाना शुरू करेगा, वहाँ की उपजाऊ भूमि, वहाँ की दवाई वाली भूमि, वहाँ की औषधि वाली भूमि का पानी, वो मिट्टी बह के मैदानी किसानों के खेतों में आएगी। मैदानी किसान कम दवाई फिर डालेंगे, फिर जो समुद्री किसानों तक जो बह के पानी जाएगा, आखिर में पानी तो समुद्र में जाएगा। वहाँ फिर मच्छियाँ, जो समुद्री उपज है, सी फूड है, वो सब किनारे पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान देना है, तो मैदानी किसान भी खुशहाल होगा, समुद्री किसान भी खुशहाल होगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।